अब हम देखेंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। अभी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होगा वो देख रहे हैं। तो सोडियम, फिर से जैसे कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, चाहे वाटर के साथ है, चाहे किसी के साथ में इनकी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, रैपिड रिएक्शन होती है, ठीक है, विगोरसली बोलती है। विगोरसली यानी बहुत तेज, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अगर इसको हम केयरफुली ना करें तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत डेंजर रिएक्शंस होती है, इसलिए विगोरसली वर्ड यूज किया। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगोरसली, एकदम फास्ट, खतरनाक तरीके से। विगोरसली यानी खतरनाक तरीके से बोलते हैं। विथ कोल्ड वाटर, सादे पानी के साथ, हमारा जो पानी होता है घर में, विदाउट हीटिंग, हीट नहीं किया हुआ, गर्म नहीं, ठीक है, तो सादे कोल्ड वाटर के साथ में भी ये रिएक्शन करता है। अब जब भी मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जनरली सोडियम और पोटेशियम की जब भी ये वाटर के साथ में रिएक्शन हुई, कोल्ड वाटर के साथ में, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। समझ में आ गया? हाइड्रोक्साइड तैयार होगा मेटल का, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और साथ में बहुत सारी हीट भी, क्योंकि बहुत विगोरस रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन है, तो यहाँ बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, हीट हम सप्लाई नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है रिएक्शन में, सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्ट, सोडियम को हमने वाटर में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, या पोटेशियम को हमने वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा, विगोरसली रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी और हीट तैयार होगी, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी वहां, हाइड्रोजन गैस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा। अब जब ये हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये जलना चालू हो जाता है, ये आग पकड़ लेती है, किसकी वजह से, ये हीट की वजह से, क्योंकि रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि हीट सफिशिएंट है हाइड्रोजन को जलने के लिए, बर्न करने होने के लिए। समझ में आ गया? तो जब भी आप वाटर में ये पोटेशियम और सोडियम हम डालेंगे तो वहां आग लग जाती है। क्यों लग जाती है आग? इट कैचेस फायर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस एन हाइड्रोजन गैस, because the hydrogen gas is released during the reaction and the heat produced is sufficient for hydrogen to catch fire, यानी जितनी हीट यहाँ प्रोड्यूस हो गई वो सफिशियंट होती है हाइड्रोजन को जलने के लिए। तो आगे ध्यान में, तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन होती है वाटर के साथ में। तो सोडियम की रिएक्शन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। उसी तरह से पोटेशियम और वाटर की रिएक्शन होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हीट प्रोड्यूस होगी, तो दोनों भी वह जलेगा, गैस वहां जलेगी, ठीक है, तो स्पोर्ट जैसा होगा जब भी आप डालोगे तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन है वाटर के साथ में। अब हम और कुछ मेटल्स की देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होती है वाटर के साथ, ठीक है। तो नोट कर लो ये रिएक्शन, सोडियम एंड पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन। इसके बाद में आपकी बुक में दिया कैल्शियम की रिएक्शन थी, तो यहां भी हम देखेंगे ट्रेंड कैसा है, कौन विगोरसली रिएक्ट करता है, कौन फास्ट रिएक्शन करता है, किसकी स्लो रिएक्शन होती है, कौन रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। अभी कैल्शियम की रिएक्शन देखेंगे हम वाटर के साथ कैसी होती है। सो कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर लेस विगोरसली, तो सोडियम और पोटेशियम विगोरसली रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम लेस विगोरसली, हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन, स्लोली भी बोल सकते हैं। लेस विगोरसली मतलब स्लोली, एकदम से फास्ट रिएक्शन नहीं होगी। टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तैयार होगी लेकिन हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, यहाँ बहुत कम हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। लेकिन हमने देखा सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है लार्ज, ठीक है, और हीट इतनी सफिशियंट होती है कि हाइड्रोजन जलने लग जाता है उसमें, आगे जलने। इसलिए जब भी हम सोडियम और पोटेशियम को वाटर में डालेंगे तो फायर होता है, वहां आग लग जाती है, लेकिन यहां नहीं होगा कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम लेस रिएक्ट, ठीक है, स्लोली रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ हम बात कर रहे हैं। तो दोनों की रिएक्शन हमने कोल्ड वाटर के साथ देखा, किसका, सोडियम पोटेशियम भी और कैल्शियम भी। तो कैल्शियम भी रिएक्शन करेगा लेकिन स्लोली करेगा कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH2। देखो जब भी OH ग्रुप लगता है तो क्या लगाते हैं हम, हाइड्रोक्साइड, आगे ध्यान में, तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी OH लगा रहा तो हाइड्रोक्साइड हमें ध्यान में रखना। सो कैल्शियम प्लस वाटर स्लो रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, लेकिन यहां आग नहीं लगेगी, ये हाइड्रोजन गैस यहां बर्न नहीं होगी। व्हाई? क्योंकि यहां हीट जो प्रोड्यूस हो रही है बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर, ठीक है, और ये जो हीट है उतनी सफिशियंट नहीं है कि हाइड्रोजन जल सके।
ठीक है, दिस हीट इज नॉट सफिशिएंट टू बर्न द हाइड्रोजन। आगे देन इसलिए यहाँ स्लोली रिएक्शन है, यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस है, अब अगर वो जो वाटर कैल्शियम का पीस हम वाटर में डाल रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो गैस हमेशा कहाँ जाती है, ऊपर, और उसके क्या फॉर्म होते हैं, बबल्स बनते हैं उसके। ठीक है, आप वाटर में हवा डालो, एयर डालो तो क्या बनेंगे, बबल्स तैयार होते होंगे। तो ये बबल क्या, किसके बबल है, ये हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो बबल फॉर्म होते हैं किसको स्टिक हो जाते हैं, वो जो हमने मेटल का पीस डाला हुआ है, कैल्शियम का पीस डाला हुआ है, उसको स्टिक हो जाएंगे बबल्स। किसको चिपकेंगे वो, क्योंकि वहीं से निकल रहा है ना। मान लो ये मैंने कैल्शियम का पीस लिया और ये वाटर में डाला, तो इसका जो भी सरफेस है यहीं पे रिएक्शन हो रही है, यहीं से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि वाटर में है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जब यहां से निकल रही तो क्या होगा, उसके बबल्स होंगे, बबल किधर, ऊपर की तरफ जाएंगे। तो बबल्स इसको चिपके हुए और बबल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, फ्लोएट होना चालू हो जाए। फ्लोएट यानी तैरना। तो ये जो पीस है वो वाटर के ऊपर तैरेगा, ऐसे रिएक्शन करते हुए, रिएक्शन भी चालू रहेगी, बबल्स निकलते रहेंगे और ये वाटर के जो हाइड्रोजन के बबल्स है इसको सरफेस को चिपक के इसके साथ इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से जो क्या बोलते हैं, मेटल का पीस है, कैल्शियम का पीस है, वो क्या होगा, फ्लोएट होगा। इसलिए द हाइड्रोजन गैस रिलीज इन दिस रिएक्शन कलेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, कैल्शियम और वाटर की रिएक्शन होके तो सरफेस के ऊपर है, कलेक्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल के फॉर्म में, एंड द मेटल फ्लोएट्स ऑन वाटर। और जो मेटल का पीस है वो मेटल जो है वाटर के ऊपर फ्लोएट होना चालू हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाई व्हेन वी ऐड कैल्शियम टू वाटर व्हाई इट फ्लोएट्स ऑन वाटर, क्यों फ्लोएट होता है वाटर के ऊपर, तो क्यों होगा फ्लोएट, बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन और व्हेन कैल्शियम इज एडेड टू वाटर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ठीक है, एंड दिस हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस और कलेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस बबल्स दिस मेटल फ्लोट्स ऑन द वाटर। ये बबल्स की वजह से क्या होता है, वो फ्लोट होने लगता है वाटर के ऊपर। आगे देन में कैल्शियम की रिएक्शन, स्लो रिएक्शन है वाटर के साथ, और क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, हमें ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम मैग्नीशियम पढ़ेंगे। अब देखो मैग्नीशियम, जिस तरह से कैल्शियम रिएक्ट करता है उसी तरह से मैग्नीशियम की भी रिएक्शन होती है, लेकिन हॉट वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। आगे दिन में कोल्ड वाटर के साथ किसकी रिएक्शन होती है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की। सोडियम पोटेशियम की विगोरस रिएक्शन होती है, तो कैल्शियम की स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन इसके बाद के जो मेटल्स है, ठीक है, इसके बाद के मेटल जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। मतलब कोल्ड वाटर में आप डालो इन सबको, मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डालो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको जो एक्टिविटी दिया वो इसी के ऊपर दिया था। यहां देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर में आपको apparatus दिया, बीकर और अलग अलग सैंपल ऑफ वेरियस मेटल्स। तो अलग अलग मेटल के सैंपल लेना जो हम 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हिच मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, व्हिच मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, कौन सा वाटर पे फ्लोट होता है, व्हिच मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ कौन सा रिएक्शन करता है, ठीक है। इस तरह से वहां पर क्वेश्चन पूछे, तो सारे आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आगे चलिए 1 by 1 हम अलग अलग मेटल का देख रहे हैं। तो कोल्ड वाटर में पहले हमने टेस्ट किया सादे पानी में, तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्शन हुई। फिर बाकी किसी मेटल की कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं हुई, तो हमने क्या किया, फिर बाकी के मेटल को हॉट वाटर में डाल के देखा, तो हॉट वाटर में भी किसकी रिएक्शन हुई, सिर्फ मैग्नीशियम की भी। आगे दिन में कोल्ड वाटर में सिर्फ 3 मिले हमको, जो हमने सैंपल लिया था उसमें से। अब मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होके क्या बनता है, तो सेम रिएक्शन जैसे कैल्शियम के साथ होती है वैसी होती है। यहाँ भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा और हाइड्रोजन गैस तैयार होगा। और जिस तरह से कैल्शियम फ्लोएट होता है वाटर के सरफेस के ऊपर, उसी तरह से मैग्नीशियम भी फ्लोएट होगा। समझ में आ गया, क्यों फ्लोएट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में किसको चिपक जाती है, किसको स्टिक हो जाती है, वो मेटल को, और उस बबल्स की वजह से वो मेटल क्या होता है, तैरने लगता है। समझ में आ रहा है। तो दोनों रिएक्शन से वैसी फर्क क्या है, ये सिंपल वाटर मतलब कोल्ड वाटर के साथ हो रही है और यहाँ हॉट वाटर के साथ हो रहा है। कोल्ड वाटर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आगे दिन में अब हम क्या करेंगे, अब बाकी के मेटल अब कौन कौन से बच गए, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है,
ये सारे बच गए। तो ये हॉट वाटर में डालने के बाद में भी इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती। आप कॉपर को हॉट वाटर में डालो, एल्यूमिनियम को हॉट वाटर में डालो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, आयरन को हॉट वाटर में डालो कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसलिए अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में स्टीम के साथ, अब वाटर के अलग अलग फॉर्म है, कोल्ड वाटर एक फॉर्म हो गया, हॉट वाटर हो गया। अब हॉट वाटर के साथ में भी रिएक्शन नहीं हो रही मेटल की, तो हमने क्या किया, चलो भाई स्टीम के साथ होती क्या देखेंगे। तो वाटर का स्टीम यानी कौन सा फॉर्म है, गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो स्टीम समझता है ना, भाप, भाप, ठीक है, पानी की भाप। तो भाप के साथ वाटर के मतलब स्टीम के साथ में हम रिएक्शन देखेंगे। अब स्टीम के साथ कौन कौन से मेटल रिएक्ट होते हैं वो हम देखेंगे और उनकी रिएक्शन क्या होती है। तो नोट कर लेना आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम की रिएक्शन। आगे हम जिंक वगैरह एल्यूमिनियम की देखेंगे। ठीक है, अब बचे हुए मेटल्स जो कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते ना हॉट वाटर के साथ में। फिर उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करके देखा, चलो कोल्ड वाटर के साथ नहीं होता, हॉट वाटर के साथ भी नहीं होता, तो उसकी स्टीम के साथ रिएक्शन करके देखेंगे, ठीक है, पानी के भाप के साथ स्टीम। सो द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, ना तो कोल्ड वाटर से करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्शन करते, रिएक्ट नहीं होते, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम, लेकिन स्टीम के साथ उनकी रिएक्शन होती, ठीक है, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। और यहाँ क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं होता। जो वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन हुई कोल्ड वाटर के साथ, तो हमने देखा मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। फिर हॉट वाटर के साथ में भी हमने देखा तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ मैग्नीशियम का और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। यहाँ हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो रही है लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यहाँ पर क्या बनता है, ऑक्साइड तैयार होता है, ये फर्क है। तो स्टीम के साथ जब रिएक्शन होती है किसकी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्साइड फॉर्म होगा, वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो देखो रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम है, एल यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का, ठीक है, वाटर के साथ स्टीम के साथ रिएक्शन हुआ, तो एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में इसलिए यस लिखा, और हाइड्रोजन मतलब वाटर, वाटर का में गैसेस फॉर्म है, इसलिए हमने गैस कर दी, स्टीम में है ये H2O, तो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हो गया यहाँ पर सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सिमिलरली आयरन का Fe प्लस H2O, ठीक है, वाटर के साथ गैसियस है मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन किया तो Fe3O4 ऑक्साइड तैयार हुआ, आयरन ऑक्साइड, और H2 गैस रिलीज हुआ। जिंक का भी उसी तरह से स्टीम के साथ हमने रिएक्शन किया, तो जिंक की रिएक्शन कैसे होगी, जिंक प्लस वाटर ZnO, जिंक ऑक्साइड तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस तैयार। समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपकी बुक में देखो एक फिगर दिया हुआ, इस रिएक्शन को, ये जो एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक की रिएक्शन किस तरह से हम स्टीम उसके ऊपर पास करते हैं। तो ये देखो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ दिख रहा है। तो यहां देखो क्या है, एक स्टैंड लिया हुआ है और स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब लगाया हुआ है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को एक कॉर्क लगाया और यहां से एक ट्यूब, बेंड ट्यूब डाल दिया दूसरे बीकर में, और ये बीकर में भी एक टेस्ट ट्यूब हमने लिया है जिसको उल्टा रखा हुआ है आगे ध्यान में इस तरह से, और बीकर में यहां पर क्या है, वाटर है, और टेस्ट ट्यूब में भी वाटर है। अब इधर क्या किया है, ये जो टेस्ट ट्यूब हमने स्टैंड के ऊपर लगाया हुआ है, तो कॉर्क यहाँ तो बंद है, यहां से एयर जा नहीं सकती है, तो एयर को जाने के लिए सिर्फ ट्यूब है, ट्यूब में से जाएगा। अब यहां हमने कॉटन, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, तो वूल लेना है, ग्लास वूल होता है, और सोक इन वाटर मतलब वाटर से भीगा हुआ। अब इसको हमें बर्नर से बर्न करेंगे, तो उसे वाटर से ये सोक है, इसमें वाटर है, तो ये वाटर का क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वूल में से वाटर बर्निंग और हीटिंग की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होगा, और इसके सामने यहां में क्या रखना है, मेटल का सैंपल, यानी एल्यूमिनियम का पीस रखेंगे यहाँ, या आयरन का पीस रखेंगे, या जिंक का पीस रखेंगे, ठीक है, यहाँ मेटल रखना है। तो ये जो स्टीम यहां से निकलेगी है इसके ऊपर से जाएगी, मेटल के ऊपर से, और ये मेटल के साथ रिएक्शन होकर क्या होगा, जो गैस निकलेगी वो कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन। तो गैस यहां से पास होगी इधर, तो यहां से हमें बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे, दिख रहा है, तो बबल्स क्या के होंगे, हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन गैस से ऊपर में कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें रिएक्शन करना है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ मेटल का सैंपल लेना है, इधर ग्लास वूल सोक इन वाटर, तो वाटर सोक किया हुआ ग्लास वूल लेना और उसमें हीट करना है। तो हीटिंग की वजह से वो वाटर का इवेपोरेशन होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और स्टीम इसके ऊपर पास होगी मेटल के ऊपर, इनकी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस इधर रिलीज होगी। तो इस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। तो यहाँ वाटर के साथ कैसे अलग अलग मेटल रिएक्शन करती है वो हमने देखा। आगे ध्यान में, तो कुछ मेटल सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ विगोरसली रिएक्शन करते हैं,
कैल्शियम स्लो रिएक्शन करता है लेकिन कोल्ड वाटर के साथ करता है, वो फ्लोएट होता है वाटर के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस स्टिक हो जाती है वो मेटल के सरफेस को, जिसकी वजह से बबल्स बनते हैं उस गैस के और बबल उसको ऊपर उठाते हैं, इसलिए वो फ्लोएट होते रहता है। मैग्नीशियम भी उसी तरह से रिएक्शन करता है लेकिन हॉट कंडीशन, ठीक है, हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता। फिर बचे हुए एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो हॉट वाटर के साथ ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते, इसलिए उसको स्टीम के साथ हमने रिएक्शन किया। तो जब वो स्टीम के साथ रिएक्शन करते तो हाइड्रोक्साइड की जगह ऑक्साइड बनाते और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मेटल है, जैसे मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, किसी भी फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना तो कोल्ड वाटर के साथ, ना हॉट वाटर के साथ, ना वाटर के स्टीम के साथ। अगर दिन में बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते। तो गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, तो इसके ऊपर ना तो ठंडे पानी का असर होगा, उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे, ना तो हॉट वाटर का, गर्म पानी का, और ना ही स्टीम का उसके ऊपर इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरह से रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर यहां हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के साथ। तो यहां तक ये पूरा नोट कर लो और जितना भी अभी लिख के दिया हर एक इसमें, ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। तो दो रिएक्शन हमारी होगी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन हमने कंप्लीट किया पहले वीडियो में, इस वीडियो में रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, और नेक्स्ट वीडियो में एसिड के साथ रिएक्शन।